अब है टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कितने तरह का होता है? ये दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या होता है? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट में लाइट जो है वो ट्रेवल करता है वैक्यूम से किसी और मीडियम में। और रिलेटिव में हो जाता है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यहाँ पे कंपेयर होता है मीडियम 1 और मीडियम 2 का। वहीं पे यहाँ पे लाइट जो है वो ट्रेवल करता है वैक्यूम से अनदर मीडियम। ठीक है। अब है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी तक हमने पढ़ा था, हमने लॉस पढ़ा था रिफ्लेक्शन में भी, उसी तरह हम रिफ्रैक्शन में भी लॉस पढ़ेंगे। इसमें है स्नेल्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होता है आइए जानते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट रिफ्रैक्शन लाइट। मतलब जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के कांस्टेंट होता है, यानी साइन आई और बाई साइन आर बराबर जो हमारा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये हमारा फर्स्ट लॉ है स्नेल्स लॉ का, रिफ्रैक्शन का स्नेल्स लॉ में। वहीं पे सेकेंड तो हमने पिछले में भी पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में भी वही सेम था कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। उसमें भी इसी तरह तीनों रे एक साथ एक जगह पे पड़ रहा था, इसी तरह यहाँ पे भी वही सेम। अब है बेंडिंग टेंडेंसी। ये क्या होता है बेंडिंग टेंडेंसी? यहाँ पे भी दो मीडियम है, तो जब लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर की तरफ जाता है तो ये जो है नॉर्मल से ऊपर की ओर जाने लगता है। जैसे यहाँ हम ग्राफ में समझ सकते हैं कि ये हमारा लाइट जो है वो जा रहा है डेंसर से रेयर की तरफ। ये डेंसर से रेयर की तरफ जाने लगता है तो ये क्या होता है नॉर्मल से ऊपर की ओर जाने लगता है। और वहीं पे ये अगर रेयरर टू डेंसर मतलब रेयरर टू डेंसर जाने लगता है तो ये क्या होने लगता है गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल से नीचे की तरफ जाने लगता है। इसे ही हम कहते हैं बेंडिंग टेंडेंसी। इसका फार्मूला कुछ फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जैसे C1/C2 इक्वल N/1 इक्वल, इसे ही कहते हैं साइन ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे हम उसे डिनोट कर रहे थे n से, तो n इक्वल C/V ही हमने अभी पीछे भी पढ़ा, तो उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि n जो हमारा है वह प्रोपोर्शनल है 1/v के। c क्या है हमारा, हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट, और इसे वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम भी कह सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो भी ये सही ही रहेगा।